आज हम लोग क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन बैंक है जैक बोर्ड का। क्लास 12 मैथ्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और ये लेक्चर नंबर 1 है। कुछ लेक्चर्स में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ से ये क्वेश्चंस लिया गया है। JCERT जैक बोर्ड का क्वेश्चन बैंक बनाया ना, और ये जो क्वेश्चन बैंक है उसी से क्वेश्चंस अडॉप्टेड किया गया है फ्रॉम द क्वेश्चंस बैंक। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पहले देखेंगे और चैप्टर नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्लास का खास बात क्या है कि अगर आप थोड़ा इसमें फोकस दोगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको समझना होगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क। और x ऐसा कुछ लिखा हुआ है, घबराना नहीं है। कुछ रिजल्ट्स आपको याद करना होगा, और अगर वो रिजल्ट याद कर लिए तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे लिखना आप साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये एक रिजल्ट याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद होता था ना। वैसे ही अभी बस ये याद कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में क्या? सेकंड में आप याद करना tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। कॉपी पे लिख ही लेना, कभी भी जरूरत पड़ा तो इसके जगह पे पाई बाई 2 लिखा जाएगा। और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीन फॉर्मूला आप याद कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बतलाओ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सर ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होगा? तो अभी बतलाए थे ना सर, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना? पाई बाई 2। तो सर हम यहाँ पे ऑप्शन सी में देख रहे हैं, पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसका रिजल्ट पाई बाई 2 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला 3 क्वेश्चंस देखे। ये 3 का 3 क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि कैसे सॉल्व किया गया। बस रिजल्ट याद रखे और सॉल्व हो गया। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये रिजल्ट के बारे में जानना होगा कि आखिर ये रिजल्ट ऐसा क्यों हुआ, वो थोड़ा देख लीजिए। हम बोल रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 2। वो कैसे? देखना, हम इस पूरे टर्म को साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स x को क्या मान ले रहे हैं? थीटा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब हम इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है क्या? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड x इक्वल टू साइन थीटा एंड x इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये एक रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। जब भी साइन को कॉस में लिखना चाहें तो ऐसा किया जा सकता है। कॉस को केवल इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या होगा? कॉस इनवर्स x
इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, और माइनस थीटा को इधर ले आओ ना सर, तो माइनस थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब मेरे को बतलाओ ना थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा जब भी दिखेगा तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। सिमिलरली अगर हम देखें tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। आप सेम मेथड यूज करना, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेना, थीटा। तो हम सर यहाँ पे लिखेंगे लेट tan इनवर्स x is equal to theta. This implies that x is equal to कितना, tan theta, एंड tan को अगर cot में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर cot पाई बाई टू माइनस थीटा। फिर से हम बोले tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, पाई बाई टू। सर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, पाई बाई टू। तो tan इनवर्स x को थीटा मान लिए तो x इक्वल टू tan थीटा, और tan को अगर cot में कन्वर्ट करना है ना सर, tan को अगर cot में कन्वर्ट करना है ना सर, तो क्या करना होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा लिखना होगा, और cot इधर आएगा ना तो सर क्या हो जाएगा, ये cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। माइनस थीटा को इधर लेकर के आओ तो थीटा प्लस क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। सर ये थीटा के जगह पे आप क्या लिखोगे, थीटा के जगह पे आपको लिखना होगा tan इनवर्स x। तो सर हम लोग ये भी जान गए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, पाई बाई टू। ठीक है, अब आप लोग ये कर लेना कि इसका भी रिजल्ट कितने के बराबर होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये आप खुद से करना, इस पूरे टर्म को थीटा मान लेना, तो x इक्वल टू सेक थीटा होगा, x इक्वल टू सेक थीटा होगा, और सेक को आप लिख सकते हो कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा। सॉल्व कर लेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि सर ये सॉल्व हो चुका। तो हम लोग क्या देखें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। हम लोग ये भी देखें कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। और आप ये भी जानते हो, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको प्रूफ करना। बस हम इतना बतला दिए कि सेक को अगर कॉसेक में लिखना चाहें तो कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उसका बेसिक भी बतलाया गया। अब ये क्वेश्चंस को देखना, आपको कुछ फॉर्मूलाज अभी लिख देते हैं, वो फॉर्मूलाज को भी प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। बस इतना याद रखना कि हम लोग एक फॉर्मूला याद करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये दोनों में tan इनवर्स है तो सर हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स, ये पॉजिटिव है तो यहां पे लिखोगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सर यहां पे आप देख रहे हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये कॉपी में लिख लेना, फिर हम कहीं ना कहीं प्रूफ करेंगे। tan इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट सर 2 tan इनवर्स x एंड 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये तीन का तीन रिजल्ट आप याद करना। यहां पे क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
सर इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आप बतलाओ ये तीन में कौन सा रिजल्ट होना चाहिए? अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे देखना ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, ये भी होगा नहीं क्योंकि ऊपर में निगेटिव है, और एक रिजल्ट है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये इसका रिजल्ट होगा, ये नहीं होगा। कभी कभी भी ये तीन रिजल्ट का जरूरत पड़ेगा तो हम पूछेंगे कि ये रिजल्ट आपको याद है ना, आप ये कॉपी पे लिख ही लेना। सर यहां पे आ गया ना 2 tan इनवर्स x, देखो ना सर अभी हम प्रूफ नहीं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखे थे ना, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखना यहाँ पे 2x तो है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 2x है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। एक और बचा, तो tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट सर यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चंस में कभी ना कभी ये प्रूव करा गया है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको प्रूव करने के लिए अभी दिए थे। तो सर इसका रिजल्ट बतलाओ ना, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे रिजल्ट के जगह पे यहाँ पे cos लिखे और इसके जगह पे पाई बाई 2 लिख दे, तो cos पाई बाई 2 का मतलब होता है cos 90, और cos 90 का वैल्यू आप लोग जानते हो कि रिजल्ट क्या होता है, 0। तो 0 आपके पास यहां पे है, तो रिजल्ट ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फिर से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x आ गया। आप जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। सर हम यहां पे कॉट लिखेंगे और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की जगह पे पाई बाई 2 लिखेंगे। कॉट 90 एंड कॉट 90 को अगर नहीं जान रहे हो तो आप लिख देना cos 90 डिवाइडेड बाई साइन 90। सर cos 90 का वैल्यू क्या होता है मतलब? सर cos 90 का 0 और sin 90 का 1, यानी कि 0 बाई 1 इज इक्वल टू कितना, 0। तो cot 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का रिजल्ट हुआ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू क्या। तो सर अभी एक फॉर्मूला बतलाया था ना आप लोग को, tan इनवर्स x इसको मान लेते हैं और ये tan इनवर्स क्या है, y, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो बतलाओ इसका रिजल्ट क्या होगा। सर इसका रिजल्ट होगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जितना बार भी आए ना वैसे फॉर्मूला लिख लो, अगर प्लस रहा तो ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे निगेटिव होगा। अब हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे 1 है तो ये 1 होगा, प्लस है 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई 3। सर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 1 जा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे क्या होगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 से कैंसिल, ये हमारा क्या हुआ, tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 होगा। तो सर हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा ना, tan इनवर्स 2, क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 यहाँ पे है तो ये रिजल्ट इसका हुआ। उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी समझ रहे हो और आप अपने नोट्स कॉपी में ऐसे ही रफ वर्क कर ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर, सर अब तो फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्वेश्चन है, तो सर हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं ये दोनों को। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3
डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स, सर एलसीएम लेते हैं ना, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। सर यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 1 1 से मल्टीप्लाई करा 1 हुआ और 2 3 जा 6। सर यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1, और इसका एलसीएम क्या लिया जाएगा 1 और 6 का 6 होगा। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे 6 होगा, 6 1 जा 6, ये 1 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइडेड बाई 6, तो 6 6 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल हुआ, तो ये रिजल्ट tan इनवर्स 1 हो जाएगा। एंड tan इनवर्स 1, सर आपको एक और रिजल्ट याद रखना होगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। सर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि tan पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं 45 को। tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि पाई इज इक्वल टू कितना होता है 180। अगर हम इसको 4 से डिवाइड किए तो इसको भी 4 से डिवाइड करना होगा। 4 4 जा 16, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 4 चौके 16, 2 बचेगा 20 होगा, 4 बचे 20, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे रिजल्ट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे tan इनवर्स लिखेंगे और 1 के जगह पे क्या लिख देंगे tan पाई बाई 4। सर साइन में भी पाई बाई, साइन में भी 1 आता है, कॉस में भी 1 आता है। साइन कितना डिग्री में 1 आता है सर, साइन 90 डिग्री। कॉस कितना में आता है, कॉस 0। लेकिन सर ये 1 के पहले क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो हम tan में सोचेंगे। तो सर ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, रिजल्ट क्या हुआ पाई बाई 4। देखो ना रिजल्ट कहां पे है पाई बाई 4, ये ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप कहने का मतलब यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस इनवर्स है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो सर इस पूरे टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे थीटा। लेट कॉस इनवर्स 3/5 is equal to theta. This implies that 3/5 is equal to cos theta. ठीक है, 3/5 is equal to कितना cos theta। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये एच होगा। cos थीटा का मतलब होता है b बाई एच। cos थीटा का मतलब होता है b बाई एच। तो b ये हो गया मतलब 3k और ये 5k हो गया। अगर ये दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं क्या, कैसे? तो हम लोग को मालूम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर। सबका वैल्यू रखते हैं। पी स्क्वायर ना मालूम, बी स्क्वायर मालूम है कितना 3k का स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या है 5k का स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9k स्क्वायर। सर पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 16k स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 एंड p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 16k स्क्वायर। 16k स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4k, क्या लिख सकते हैं 4k। तो सर ये हमारा 4k हुआ, ये 5k और ये 3k। मेरे को लाना क्या है साइन में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी बाई एच मतलब 4k डिवाइडेड बाई 5k, 5k, के कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स
4 डिवाइडेड बाई 5। अब बतलाओ, कभी थीटा ये है और थीटा ये है, तो क्या हम लिख सकते हैं, कभी भी cos इनवर्स 3/5 दिखा तो उसके जगह पे अगर साइन लिखना पड़े तो साइन इनवर्स कितना लिखा जा सकता है, 4/5। तो सर अगर इसके जगह पे जरूरत पड़ा तो ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास है साइन और उसके बाद क्या है कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा 4/5। सर यहाँ पे साइन है और यहाँ पे इनवर्स है तो ये कैंसिल हुआ ना, रिजल्ट क्या आएगा सर 4/5। तो 4 कहीं 5 आंसर है क्या, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस जो होंगे वो इसके बाद का लेक्चर में मिलेगा और इसका पीडीएफ भी उम्मीद करते हैं कि डलवा दिया जाए डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।